नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राहु के बारे में बताने वाली हूँ। राहु, जैसा कि ये साल भी केतु का है ना। केतु का साल कैसे है? 2023 को जब आप ऐड करेंगे, पूरा ऐड जो नंबर आएगा ये 7 नंबर है और 7 नंबर को केतु प्लेनेट रूल करते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको राहु के बारे में बताने वाली हूँ। राहु क्या है? राहु और 6 बेस्ट रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज के टाइम में आधी प्रॉब्लम तो राहु ही दे रहा है लोगों की लाइफ में। कि क्यों दे रहा है इस चीज को आप समझिए। अगर आपने अपने राहु को, है ना, अपने राहु प्लेनेट को बैलेंस कर लिया अपने कुंडली में या फिर अपने हाथ में या फिर अपने लाइफ में, तो लाइफ में जो है ना आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। 6 बेस्ट रेमेडीज मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु को है क्या? देखिए 9 ग्रह है ना, जिसमें से 7 ग्रह ऐसे हैं जिसको अपना फिजिकल बॉडी है, लेकिन राहु ग्रह ऐसे हैं ना जिसकी अपनी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है। इसे हम लोग शैडो प्लेनेट बोलते हैं, है ना, अंधकार। तभी तो राहु की महादशा चल रही है। कुंडली में अगर आपके कुंडली चार्ट में अगर राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों के लाइफ में डार्कनेस आ जाता है, बहुत ज्यादा अंधकार आ जाता है ना। देखिए राहु अगर आपके कुंडली में निगेटिव हो क्या इफेक्ट देता है, पॉजिटिव हो क्या इफेक्ट देता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। राहु को बस समझना है आपको। जैसे ही राहु को आपने समझ लिया, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम तो एटलीस्ट आपके लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि राहु का कुछ अस्तित्व नहीं है। वो शैडो प्लेनेट है, इस चीज को जानिए। जैसे आप होंगे वैसे ही आपका शैडो होगा। तो आप अपने आप को चेंज कीजिए, राहु अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को देखिए, अगर आपके कुंडली में राहु कभी भी निगेटिव हो तो सबसे पहला ये डिप्रेशन देगा। ऐसे लोग डिप्रेस्ड रहेंगे। दूसरी चीज एंजाइटी देगा, किसी ना किसी चीज को लेके इमोशनली इम्बैलेंस करेगा आपको, इमोशनली रूप से बिल्कुल अस्वस्थ बना देता है राहु अगर आपके कुंडली में निगेटिव हो तो। और एक चीज और देता है, डाउटफुल नेचर। इन लोगों को हमेशा शक होता रहेगा, कोई हमें मार तो नहीं देगा, कोई हमें ठग तो नहीं लेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राहु के पास सिर्फ दिमाग है, दिल नहीं है। एक दूसरी चीज, ये धोखा खाया हुआ प्लेनेट है। इसने धोखा खाया है लाइफ में। धोखा ऐसे खाया है क्योंकि आपको तो स्टोरी पता होगा ना, स्वर्णभानु नामक एक राक्षस था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये डिसाइड किया गया था कि देवता और असुर हैं, दोनों को अमृत पान कराया जाएगा, अमृत पिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देवताओं ने एक गेम खेला कि असुर जितने हैं इनको आप पानी पिला दो और अमृत सारे देवताओं को पिला दो। तो ये स्वर्णभानु नामक राक्षस को पता चल गया, तो वो भेष बदल के क्या किया, देवताओं के पंक्ति में आके बैठ गया, है ना। तो वहीं पे विष्णु जी, जो कि मोहिनी अवतार लेके सबको पान करवा रहे थे अमृत और जल, तो विष्णु जी जब उसको राहु को पिलाने गए तो उसी टाइम चंद्रमा और सूर्य को, ये स्टोरी है कि राहु केतु कैसे बना। और राहु केतु को राक्षसी स्वभाव, एक्चुअल में वो लोग राक्षस ग्रह ही है, तो असुर वाली स्वभाव रहती है इन लोगों में। तो उसी टाइम आसपास में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए थे, तो उन दोनों को ये बात पता चल गया। और ये बात पता चल गया, जैसे ही पता चला तो उन्होंने बताया विष्णु जी को, जो कि अमृत पान करवा रहे थे, कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है, ये असुर है। फिर भी जब तक ये बात पता चला, जब तक विष्णु जी एक्शन लेते, तब तक एक बूंद राहु ने अमृत का पान कर लिया था, मतलब पी लिया था। तो उसी टाइम सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ और सर अलग कर दिया, तो ऊपर का पार्ट जो है वो सर बना, नीचे का पार्ट बना धड़। ये कहानी है राहु केतु बनने का, है ना। ये तो हो गया आपके स्टोरी मैथोलॉजी के अनुसार। लेकिन आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे, ब्रह्मांड में जब सारे ग्रह अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं तो कटान बिंदु आता है इस प्रकार से, नॉर्थ ध्रुव। तो ये राहु केतु बन गया। आप हमेशा कुंडली में हर जगह देखेंगे जहां पे ये कटान बिंदु आता है ना, ये हो गया राहु, ये हो गया केतु। तो आप कुंडली में भी देखेंगे हमेशा राहु केतु आमने सामने होता है ना। तो ये भी एक लॉजिक है। तो इस प्रकार से राहु केतु बना। तो राहु केतु का कोई भी है ही नहीं अस्तित्व, बस राहु केतु साइकोलॉजी है, इस चीज को समझिए। और रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, ये तो हो गया निगेटिव राहु होगा तो डिप्रेशन देगा, एंजाइटी देगा, इमोशनली आप बिल्कुल असंतुलित हो जाएंगे, ये देगा। अगर
आपके पास अगर राहु अच्छी हो, बहुत मास्टरमाइंड बनाता है। अब सोचिए कितना मास्टरमाइंड था, उतने असुर को नहीं पता चला, इसको पता चला और ये अमृत पी लिया, तो ऐसी इसकी प्रवृत्ति होगी ना। तो राहु अगर अच्छा रहेगा आपके लाइफ में, आपके कुंडली में, है ना, तो ये आपको बहुत ही जल्दी बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लग्जरियस जितने भी सामान होते हैं, जितनी भी लग्जरियस लाइफ होती है ना, राहु आपको दे देगा। राहु जो होता है ना, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाले ग्रह होते हैं। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो राहु देता है, इस चीज को समझिए। तो राहु ये देता है। अगर राहु वीक हो तो यहाँ पे क्या करेगा, शादीशुदा जिंदगी को हेल बना देता है। अगर आपका 7th हाउस में अगर राहु है तो आप देख लीजिए आपका शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। अगर राहु आपके 7th हाउस में है तो डाउट फुल नेचर होगा आपको आपके पार्टनर के प्रति, या फिर आपका पार्टनर ही कैरेक्टरलेस होगा, या फिर मतलब धोखा देने वाला। कैरेक्टरलेस तो एक अलग है, लेकिन धोखा देने वाले होगा, हर चीज में आपको धोखा देगा। ये चीज ऑब्स्टिकल लाइफ में आएगा। कभी भी लाइफ स्मूथली आपकी नहीं चलेगी, कुछ दिन चलेगी ब्रेक, कुछ दिन चलेगी फिर ब्रेक, है ना। लाइफ में अंधकार ही अंधकार रहेगा। आपके सामने वाले आपसे आगे निकलते रहेंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रहेंगे। राहु की महादशा चल रही है और राहु आपके नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपको रंक से राजा भी बना सकता है और राजा से रंक भी बना सकता है। राहु इतने पावरफुल ग्रह होते हैं। हाथ में भी इसकी स्थिति बीच में होती है, चारों तरफ जो है ना, इस तरह से सारे ग्रह होते हैं जिसके सारे गुण एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं। अगर ये अच्छे में होता तब तो रंक से राजा बना दिए, अगर ये बुरा अगर इम्पैक्ट डालने लगा तो फिर राजा को रंक बना देता है, ऑब्स्टिकल लाइफ में देता। होता होता काम अगर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है। बहुत ज्यादा मन में शक आ रहा है तो समझिए आपका राहु खराब है। कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, राहु खराब है आपका। शादीशुदा जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है तो राहु खराब है आपका, है ना। मैं आपको 6 रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत ईजी है, अगर आप करेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, राहु कहते हैं ना, असुर लोग जो होते हैं, राक्षस लोग होते हैं, उसको 2 तरीके से मारो, या तो बल से या तो छल से, यानी कि छल बुद्धि से। या तो बुद्धि से उसको आप समाप्त कर दो या फिर बल से उसको समाप्त कर दो, उससे बलशाली आप बन जाओ, है ना। 2 ही तरीके से आप किसी भी मतलब असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप कंट्रोल में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले बात, राहु रिप्रेजेंट किस चीज को करता है। आपको फिजिकल लाइफ में अगर देखेंगे आपके आसपास में, तो जितने भी इनविजुअल चीज जिसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, भी सिर्फ कर सकते हैं, है ना, हवा को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो राहु है। तो इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम होते हैं जहां से आपका इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है, तो इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम हैं वो राहु के द्वारा रूल किया जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने घर में गजेट हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो, उसको चेक कीजिए। अगर वो खराब है, बंद पड़ा है, उसको या तो आप ठीक करा लीजिए, नहीं तो तुरंत उसको आप बाहर फेंकिए, तभी आपका राहु ठीक होगा। अगर आपने किसी भी एक इलेक्ट्रिक आइटम को खराब करके रखा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं राहु आपका खराब हो रहा है। कामों में व्यवधान, पैसा अटकना, मार्केट में कोई काम सुचारू रूप से नहीं चलना, होता होता काम बिगड़ जाना, परिवार में कलह क्लेश का वातावरण बना रहेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आइटम को ठीक करिए। अगर घर में आपका इलेक्ट्रिक आइटम खराब होना शुरू हो जाए, सपोज आपका फ्रिज, सपोज आपका वॉशिंग मशीन, ओवन, कुछ भी सडन खराब होना शुरू हो जाए, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं राहु इंडिकेशन दे रहा है कि राहु आपका खराब हो रहा है। तो तुरंत उसको ठीक करवाइए या चेंज कीजिए, जैसा आप कंफर्टेबल हैं वैसा काम करिए। लेकिन इलेक्ट्रिक आइटम को आपको ठीक कराना ही कराना, चाहे छोटा सा मोबाइल क्यों ना हो, छोटा सा माउस क्यों ना हो, छोटा सा वॉच क्यों ना हो, लैपटॉप, कुछ भी एनर्जी को स्टक करता है राहु। इस चीज को समझिए। देखिए, राहु को आप लोग बस समझिए, राहु राहु करके हड़कंप नहीं मचाना है, अरे राहु राहु, बस देखिए स्टक हो जाता। कोई भी एनर्जी अगर फ्लो में चलती है तभी वो सामने कोई अपना रिजल्ट दे पाता है पॉजिटिव वे में। अगर राहु खराब है, एनर्जी स्टक होना, इस घर के व्यक्ति में भी आलस बहुत आने लगेगा, काम नहीं करना चाहेगा, सोचेगा बहुत, करेगा कुछ नहीं है ना। तो पहला रेमेडीज हो गया। दूसरा रेमेडीज, अपने टॉयलेट और ऑफिस, है ना, मेन डोर, किचन, ये स्पेशल प्लेस जो है, और बेड, जब आप सो के उठे तो खुद ठीक करें। टॉयलेट, बेडरूम, किचन, मेन डोर, है ना, ये सब जो है ना क्लीन रखें। ऐसा नहीं कि काम वाली को बोल दिया और क्लीन कर दिया, नहीं, आप खुद से करिए। क्योंकि देखिए, खुद से करना यही राहु सिखाता है। राहु क्या है, एक अंधकार कमरे में छोड़ दे। एक तरह से अगर आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि राहु प्रधान व्यक्ति इतना दुख और इतना स्ट्रगल कर लिया होता है लाइफ में ना, तो उसको बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रगल और दुख बहुत कम लगने लगता है। राहु की जब भी महादशा आएगी तो आप देख लेना, पूछ लेना, बहुत अगर जिनका भी कुंडली में थोड़ा दिक्कत है राहु का, पूछ लेना, बहुत लड़ा है उन्होंने जिंदगी से। अंधकार कमरे में आपको छोड़ दिया जाएगा, अब निकलना आपको है, दिमाग लगा के।
तो कहीं ना कहीं ये आपको तरासता भी है। लेकिन अगर आपको इस चीज का प्रभाव हो ही ना और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे तो आपको क्लीन रखना है, जो भी मैंने बताया। कभी भी किसी भी सामान को फैला के नहीं रखना है, जो आए इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, लाइक इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। आध्यात्मिक रहें। देखिए, आध्यात्मिक करने का मतलब नहीं कि दिन रात आप अगरबत्ती धूप जलाते रहें। आध्यात्मिक रहें, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रहें, है ना। लोगों का भला करें। अगर मान लीजिए भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए, है ना, न्यूट्रल रहिए। तो आध्यात्मिक रहें। आलस तो बिल्कुल भी ना करें। और पेट, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको आप कुछ ना कुछ दें। डॉग को दे दे कुछ, कोई भी एनिमल्स को कुछ ना कुछ खाना देते रहें। पाले नहीं बल्कि देते रहें, है ना, अच्छा रहेगा। राहु का बीज मंत्र का जाप करें। अगर राहु आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है, काम बनता बनता बिगड़ रहा है, स्टक हो रहा है, काम रुक रहा है, तो आप राहु से रिलेटेड मंत्र का जाप करें। राहु का मंत्र होता है ओम ब्राम भ्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, है ना। इसको आप रिवाइंड करके सुन लेना। तो ये मंत्र का जाप करें। और राहु और शनि से रिलेटेड कोई भी रेमेडीज अगर कर रहे हैं तो सनसेट के बाद करें या सनराइज के पहले करें। इस चीज को ध्यान दें आप, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मैं बोलती हूँ आप तिल का दिया जलाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, कब? शनिवार के दिन। तो आप लोग क्या करते हो, शनिवार को ही तेल खरीदते हो और शनिवार को ही वो दिया जला रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, शनिवार को शनिदेव को तो आप ले रहे हो ना, तो खरीदना नहीं है उस दिन, खरीद लीजिए शुक्रवार को। रेमेडीज उस दिन करना है, सनसेट के बाद करना है, सनराइज से पहले करना है। उसी प्रकार से राहु से रिलेटेड मंत्र का जाप भी आपको इसी प्रकार से करना है, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, ठीक है। अपने हेयर में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। अब देखिए, बोलने में तो अजीब सा लगता है, चिपचिप लगता है, बदबू करता है, आप लोग बोलेंगे। कुछ लोग जो है सो है, दवाई कड़वी ही होती है तभी आपको ये इफेक्ट डालता है। तो ये रेमेडीज जो होते हैं ना बिल्कुल नेचुरल हैं, जस्ट लाइक, है ना। तो आप क्या करें, अपने सिर में कभी भी कोकोनट ऑयल को यूज नहीं करें। देखिए, कोकोनट ऑयल क्या होता है, कोकोनट ऑयल वो चंद्रमा के द्वारा रूल किया जाता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और मस्टर्ड ऑयल शनि, मतलब जितने भी क्रूर ग्रह होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तभी तो मंगल का उपाय सरसों का तेल जलाएं, शनि का उपाय सरसों का तेल जलाएं। तो उसी प्रकार से राहु का उपाय तो सरसों के तेल का। जितने भी ये क्रूर ग्रह होते हैं ना, क्रूर ग्रह, तो उनको आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं रेमेडीज के रूप में। तो कभी भी आप जो है ना अपने हेयर में, वैसे हेयर भी आपका अच्छा रहेगा, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, रात में नाइट में लगा के आप मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं, बट आपको मस्टर्ड ऑयल हेयर में लगाना चाहिए। आमंड ऑयल भी लगा सकते हैं, बादाम का तेल भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुबह शाम एवरीडे नमः शिवाय का जाप कीजिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र होता है, बहुत पावरफुल मंत्र होता है, शिव जी का मंत्र है। अगर शिव जी के शरण में आप चले गए और राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कोई दशा चल रहा है, सूक्ष्म प्राण कोई भी दशा चल रहा है, अगर आप कर लिए शिव जी के शरण में तो कुछ भी राहु आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ दुर्गा और गणेश जी का पूजन करें। माँ दुर्गा जो कि असुर का संहार की थी, गणेश जी जो कि बुद्धिमान देवता हैं, माँ सरस्वती उनका भी आप पूजन करें। दुर्गा स्तोत्रम का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप 108 बार बुधवार को करें। बहुत राहु परेशान है तो ये रेमेडीज है, बेस्ट रेमेडीज, है ना। 6 क्या 9 आपको मैं रेमेडीज, बहुत सारे रेमेडीज में बता रही हूँ आपको। मैंने बोला था 6 लेकिन हो सकता है 10 भी हो सके। किसी भी आध्यात्मिक जगह, होली प्लेस, है ना, मंदिर हो, अगर आप चर्च जा सकते हैं चर्च जाइए, जो भी अपने धर्म से रिलेटेड है, चर्च जा सकते हैं चर्च जाइए, क्योंकि मेरे व्यूअर्स सिर्फ हिंदू नहीं है और सारे धर्म के भी देख रहे हैं, हिंदू जो भी है वो मंदिर जाएं। होली प्लेस, पवित्र स्थान, है ना, आप जा सकते हैं, वहां से वाटर लाइए और अपने घर में उस वाटर का छिड़काव कीजिए। इससे देखिए राहु का जो बैड इफेक्ट होता है कितना जल्दी सही होने लगता है। चंदन के रूप में, ये टीका है ना, तिलक के रूप में आप चंदन का यूज करिए। जैसे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, लाल चंदन का यूज करते हैं, गुरु को करना है तो येलो करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से राहु को अगर आपको सही करना है, राहु का बैड इफेक्ट ना पड़े, तो आप क्या करें, चंदन का, सैंडल का, है ना, तो आप इसका यूज करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक आप लोगों को राहु से रिलेटेड अब डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। और क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा राहु का कंडीशन बताया है कि राहु पे ये होगा तो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि एक व्यूअर्स ने बोला भी है अगर राहु निगेटिव हो तो क्या करें, तो निगेटिव है तो रेमेडीज कीजिए ना,
रेमेडी जब खुद से कीजिए, देखिए मेडिसिन आप खुद खाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मेडिसिन आप खुद खाइए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मेडिसिन आप खाइए, यानी कि पूजा आप कीजिए, आपका राहु डेफिनेटली ठीक होगा, राहु का निगेटिव इफेक्ट भी खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर राहु आपका निगेटिव फल दे रहा है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, शक मत कीजिए, डाउटफुल नेचर मत रखिए, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पे बेस्ट रेमेडी, आज तो मैंने आपको रेमेडीज पे बता दिया, लेकिन उस पे बहुत शॉर्ट 30 सेकंड 15 सेकंड का होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही एक तरह से हेल्पफुल वीडियो रहता है आप लोगों के लिए। तो रेमेडीज के लिए आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।